ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। कल जवानी का हस्र क्या होगा सोच ले आज दो घड़ी के लिए। वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। और लास्ट की वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए, क्योंकि वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। तो चूंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकेगा इसलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये लीवर, क्योंकि कल के लाइव सेशन में दो चीज बहुत ज्यादा पूछा गया था, तो उसमें से एक है लीवर, सेकंड चीज अगले वीडियो में। तो ये है लीवर असल में क्या है, पहले मैं बना चुका था वीडियो, लेकिन मैंने फिर बाद में देखा है बच्चों ने कहा कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और क्लियर कर दीजिए, तो आज मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देता हूं। तो इन बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स द लीवर इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग टॉपिक्स। कारण क्या है, इसमें तीन चीजें हैं, इसका कंपोनेंट क्या है। तो ये जो है, ये आपका पीडीएफ का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, इसलिए इसको फिर से देख लीजिएगा एक बार। लेकिन मैं ऐसे इजी वे में बता दे रहा हूं कि आपके दिमाग में तुरंत अट जाएगा, अपने भाषा में आराम से लिख लीजिएगा। थिंक ऑफ ए लीवर एज ए रिजिड बार। लीवर को एक रिजिड बार की तरह देखिए, जो कि आपका बोन है, आपका बोन है। दैट टर्न्स अराउंड द फिक्स पॉइंट, आपका पॉइंट, जो भी ज्वाइंट है जहां से मूवमेंट हो रहा है, जो ज्वाइंट है जहां से मूवमेंट हो रहा है। जैसे हम लोग यहाँ से कुछ डंबल उठा रहे हैं तो यहाँ से मेन मूवमेंट होगा, पुशअप कर रहे हैं तो एल्बो और यहाँ दोनों से होगा। तो ये थोड़ा सा जो है फिलहाल बैकी की जो फोकस मेन्यू पर रखेगा, बाद में इसको दिखा देंगे जल्दी से। तो ये देखिए थ्री कंपोनेंट्स का क्या क्या है। टू अंडरस्टैंड एनी लीवर यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थ्री पार्ट्स। क्या क्या तीन पार्ट है, अब यहाँ देख लीजिए। फल्क्रम, फल्क्रम इन फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द बॉडी एट जॉइंट्स, जो कि मैंने बताया। एफर्ट, जिस मसल ग्रुप से ताकत लग रहा है, जिस मसल ग्रुप ताकत लग रहा है वो है आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन, जहां से हो रहा है। जैसे जब हम इधर करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन इधर होता है, लेकिन जब इधर छोड़ते हैं तो ये रिलैक्स होता है और इधर से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जिधर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो। और लोड क्या है, तो या तो आपका बॉडी का खुद का वेट या कुछ उठाए हुए हैं तो वो वेट। जैसे सिर पर कुछ लिए हुए हैं तो भी नहीं लिए हैं तो भी सिर का तो वेट है, तो सिर का वेट है तो सिर का वेट। अब ऐसे हाथ कर रहे तो भी एक हाथ का तो लोड पड़ ही रहा है मसल पे। तो जो स्ट्रेंथ हम लगा रहे हैं, जो एफर्ट हम लगा रहे हैं, उस पर किस चीज का वेट पड़ रहा है। डंबल उठा लेंगे तो डंबल का वेट ज्यादा हावी हो जाएगा, तो उसके अनुसार। पुशअप करेंगे तो क्या चीज का वेट पड़ रहा है, हमारे बॉडी का ही वेट पड़ रहा है। पुलअप करेंगे अपने बॉडी को जो खींच रहे हैं। तो जहां पर रेजिस्टेंस कहीं या वेट या ऑब्जेक्ट आपके हाथ में है तो वो, या नहीं तो आपका अपना बॉडी। अब शॉर्टपुट फेंक रहे तो शॉर्टपुट ही मेन हो गया। बैट से बैटिंग कर दो, बैट मेन हो गया। तो वो अब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीवर को याद करने के लिए पहले मैं आपको बता देता हूं। आपको अगर लोड समझ में आ गया, भार, फल्क्रम समझ में आ गया कि जहां से मूवमेंट ज्वाइंट से हो रहा है, और एफर्ट या एनर्जी समझ में आ गया जहां से आप दे रहे हैं, तो इसको देखिए एक बार। लाइफ फाइल फ्यूल 1 2 3, लाइफ फाइल फ्यूल याद रखिएगा। लाइफ फाइल फ्यूल, लाइफ फाइल फ्यूल मन में बैठा दीजिए, लाइफ फाइल फ्यूल। अब LIF लाइफ, FIL फाइल, FUL फ्यूल लिख लीजिए आप। अब सेकंड को हटा दीजिए। जब सेकंड को हटा दिए तो लाइफ में बीच में क्या है, फल्क्रम। तो जहां फल्क्रम बीच में है वो फर्स्ट क्लास लीवर, जहां लोड बीच में है वो सेकंड क्लास लीवर, जहां एनर्जी बीच में है वो थर्ड क्लास लीवर। क्लियर। अब क्लास 1 लीवर मूवमेंट। अब देखिए सबका जो सबसे बेसिक एग्जांपल है एग्जाम का, जैसे फुटबॉल में आप हेड लेते हैं या ऐसे भी हेड खड़े हैं, तो आपका ज्वाइंट जो है वो क्या है, फल्क्रम। ये ज्वाइंट जिससे हिल रहा है, जिससे मूवमेंट हिल रहा है वो हो गया फल्क्रम। लोड क्या है, सिर, यानी फल्क्रम बीच में। और एनर्जी किससे लगता है, तो इस साइड और इस साइड का जो मसल है आपका। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सबसे ये बैलेंसिंग के लिए। फर्स्ट क्लास की किसके लिए, बैलेंसिंग के लिए। सीसो क्या होता है, बड़ा बैलेंस होता है, इधर से बाहर बढ़ा इधर आएगा, इधर से बढ़ा इधर जाएगा। तो ये बैलेंस, सबसे ज्यादा बैलेंस क्या होता है, सिर होता है शरीर में, जो कि अपने बैलेंस से चलता है। तो ये हो गया बैलेंसिंग को इनहेंस करना, तो फर्स्ट क्लास लीवर को आपको अप्लाई करना होगा। तो मूवमेंट, नेक एक्सटेंशन यानी हेडिंग में बॉल, इसका चित्र दिखाऊंगा मैं लास्ट में। इन दिस मूवमेंट द बॉडी इज डिजाइन फॉर बैलेंस। फल्क्रम, फल्क्रम क्या है यहाँ, एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। अभी इतना ज्यादा नहीं लिखना, नेक ज्वाइंट लिखे डायरेक्ट, नेक का ज्वाइंट। वेयर द स्कल मीट्स द स्पाइन, स्कल और स्पाइन जहां मिल रहा है वो नेक ज्वाइंट लिख दिया तो भी इसमें नंबर आ जाएगा आपका, नेक ज्वाइंट लिख दिया डायरेक्ट। लोड का है द वेट ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड, जो ऊपर का पार्ट का हेड है वही लोड है आपका। एफर्ट क्या है, द कंट्रैक्शन ऑफ द ट्रेपेजियस एंड नेक। ट्रेपेजियस ये वाला मसल का है, ट्रेपेजियस, इसके नीचे होता है लैटिस डार्सी। तो ट्रेपेजियस मसल, ये मसल जो है इस पर से जोर पड़ता है, यहां से कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, यानी फल्क्रम बीच में हो गया। ठीक है। अब सेकंड क्लास लीवर में आइए। एल इन मिडिल, यहां पर था फल्क्रम मिडिल, एफ इन मिडिल, यहां एल इन मिडिल। मूवमेंट क्या है, प्लेंटर फ्लेक्शन यानी स्टैंडिंग इन टिप टोज। स्टैंडिंग ऑन टिप टोज मतलब कि जब आप इस पर खड़ा होते हैं, माने पैर पे ऐसे खड़ा होते हैं, तो जब ऐसे खड़ा होते हैं टिप टोज पे,
तो आपका एक तरह से लोड तो यहाँ आ रहा है ऊपर साइड से यहाँ तक, लेकिन ये जो है मेन जो है यहाँ पर है आपका फुलक्रम साइड में नीचे, जो ये जॉइंट है ये, तो ये साइड निकला हुआ है, तो उसकी साइड निकला हुआ फुलक्रम मानते हैं यहाँ पर कि फुलक्रम साइड निकल गया, लोड बीच में आ गया। और एनर्जी कहाँ, तो कफ मसल से लगता है। ऐसे अगर ये मोबाइल नीचे रहता तो मैं बताया था कि पैर से कैसे कैसे मोबाइल नीचे आ सकता है क्या, थोड़ा सा नीचे कीजिए। जब से इसको देखिए ये दिखाई दे रहा है, अब जब इसको करेंगे तो यहाँ लोड जो है उसको कहा जाता है, लोड जो है बाहर साइड निकल गया, फुलक्रम नीचे साइड छूट गया, तो लोड बीच में आ गया, फुलक्रम साइड हो गया। और कफ मसल से एनर्जी मिलती है, तो जंपिंग में भी, स्किपिंग में भी, या टिप टॉप पे खड़े होने पर भी, ये तीनों में सेकंड क्लास लीवर होता है। ऊपर कर दीजिए, एग्जाम्पल में याद रखिएगा और उसको दिखा देना है, थोड़ा सा चित्र से दिखा दिया तो और अच्छा आपका नंबर आ जाएगा। तो प्लेंटर फ्लेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, स्टैंडिंग और टिप टॉप लिखिएगा। दिस इज द पावर लीवर। अब देखिए स्ट्रेंथ या पावर बढ़ाने के, स्ट्रेंथ इसको कहते हैं बैलेंस मल्टीप्लायर, इसको कहते हैं स्ट्रेंथ मल्टीप्लायर। जहां भी स्ट्रेंथ बढ़ाना है उसके लिए जो है सेकंड और थर्ड क्लास का कहते हैं स्पीड मल्टीप्लायर। तो ये भी कभी कभी पूछ देता ऑब्जेक्टिव में। तो दिस इज द पावर लीवर, इट अलाउज द एथलीट टू लिफ्ट देयर इंटायर बॉडी वेट विथ ईज। इसको यानी कि कोई भी सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, जब मशीनरी काम करती है, मैकेनिकल काम होता है, तो सेकंड क्लास लीवर किसके लिए होता है, तो कम स्ट्रेंथ में ज्यादा काम करने के लिए। जैसे कहीं भी आप जो है सब्बल जो रड है वो लगा दिए, एक ईटा बीच में लगा दी, ऐसे किए तो चीज उठ गया, तो स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करने के लिए है। वो बैलेंस को मल्टीप्लाई करने के, सीसो क्या बैलेंस मल्टीप्लाई करने के लिए, दोनों और बराबर कर दिए वेट तो बैलेंस मल्टीप्लाई। और अब लास्ट, तो अब जल्दी फुलक्रम यहाँ क्या था सेकंड क्लास लीवर में, बॉल ऑफ फुट था, बॉल ऑफ फुट था फुलक्रम, लोड बीच में था, वेट ऑफ द बॉडी कमिंग डाउन थ्रू द टिबिया एंकल, ये था बीच में लोड। और द कफ मसल कहाँ था, कफ मसल क्या है, वही एनर्जी दे रहा है, कफ मसल पुलिंग द हिल अपवर्ड, यही कफ मसल एनर्जी दे रहा है। लीवर 3 जो है स्टार्ट ई इन मिडिल, इसको कहते हैं स्पीड मल्टीप्लायर। दिस इज स्पीड लीवर, स्पीड मल्टीप्लायर है। मूवमेंट ऑफ बाइसेप कर्ल और किकिंग अ बॉल। बाइसेप कर्ल को समझ लीजिए, बाइसेप कर्ल जब ऐसे मोड़ रहे हैं, आप ऐसे मोड़ रहे हैं साइड से, तो ठीक है, तो एनर्जी इसको बीच में मानते हैं, ये एनर्जी बीच में मानते हैं कि ये बीच में है, क्योंकि ये बाहर निकल गया। देखिए मशीन में और शरीर में क्या अंतर है कि क्या लीवर बाहर निकल गया, तो ये लीवर ये फुलक्रम बाहर निकल गया है, तो इसको हम बाहर मानते हैं और एनर्जी इधर से मानते हैं, और लोड ये पूरा हो गया। यानी यहां पर एक तरह से, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता है कैसे हम इसको माने, तो द एल्बो ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट, जब हिप ज्वाइंट किक पे होता है वो भी उसी तरह, वो क्या होता है, एनर्जी जो है थाई के मसल से, हैमस्ट्रिंग मसल से निकल लग रहा है, तो वो हो गया आपका बीच में, और साइड में फुलक्रम निकल गया। तो किकिंग द बॉल भी इसको जो है एग्जाम्पल में आता है। लेकिन आप यही एक ही लिखिए क्योंकि चित्र में वही बना हुआ है, उसी का चित्र बना दीजिएगा। लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कब है, तो लाइफ फायर फ्यूल, और तीनों को चीज को कंसेप्ट को समझ लीजिए। तो बाइसेप मसल अटैचिंग द और द वेट इन द हैंड जो है आपका जो है वो। अब लास्ट चित्र में आ जाइए जल्दी से नीचे, ये देखिए चित्र में देख लीजिए। ये चित्र ऐसा नहीं, आप हल्का सिर करके ऐसे बना सकते हैं। फुलक्रम क्या है, बीच वाला फुलक्रम क्या है, जो नेक का हड्डी है, ऊपर वाला क्या है, लोड है, और नीचे वाला क्या है, मसल में क्या लग रहा है, एफर्ट। तो रेड से एफर्ट को दिखा दीजिएगा, ब्लू से इसको अगर कलर लेके जाइएगा तो, और नहीं तो फिर आप ऐसे बता दीजिएगा डैश करके कि यहाँ से आपका एफर्ट लग रहा है, ये ऊपर वाला लोड है, बीच वाला फुलक्रम है, ये इसलिए हो गया फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से फोर्स लग, कफ मसल्स के ताकत से फोर्स लग रहा है। आप देखिए जंप कीजिए तो कफ मसल से पकड़ेगा, बहुत देर तक स्किपिंग कीजिएगा तो कफ मसल से पकड़ लेगा, क्योंकि इसी मसल पे काम होता है। तो ये मसल आपका एफर्ट दे रहा है। यहाँ नीचे साइड जो है आपका लोड यहाँ पर है, लोड यहाँ पर है, ये पार्ट पे पूरा लोड है। और फुलक्रम काम कर रहा है, जो उंगली ऐसे की है तो नीचे साइड फुलक्रम काम कर रहा है, नीचे से इधर जा रहा है यहाँ तक, तो नीचे साइड से फुलक्रम लगा हुआ है, तो ये हो गया सेकंड क्लास। और आपको शो कर रहे हैं यहाँ के फुलक्रम जो है यहाँ पर बाहर निकला हुआ है, और लोड यहाँ, इसको डैश कर दिए कि यहाँ लोड ऐसे डैश कर दिएगा, यहाँ फुलक्रम कर दिया, इधर भी है। तो जो भी चेक करें वो समझ जाएंगे कि इसका कंसेप्ट क्लियर है कि लोड को बीच में डाला है, यहाँ पर एफर्ट को बीच में डालना है, ये एफर्ट है, और ये फुलक्रम बाहर निकल गया है। ये फुलक्रम लोग बोलेगा अरे इसके बीच में है, नहीं, ये बाहर निकल गया है साइड, तो फुलक्रम बाहर निकल गया है, और यहाँ पर है एफर्ट, यहाँ से एनर्जी दे रहे हैं बाइसेप्स से। जैसे डंबलिंग का एग्जांपल, डंबल करना, उसका एग्जांपल।
और लास्ट यहाँ पर आपका लोड है, क्योंकि यहीं पर डंबल पकड़े हुए हैं, तो लोड यहाँ डंबल पकड़ा दीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा। मैकेनिकल में भी यहाँ देखिए कैंची जो है फलक्रम बीच में है, यहाँ पर कोई चीज काट रहे हैं तो ये हो गया आपका लोड, और यहाँ से उंगली से ताकत लगा रहे हैं तो ये हो गया एफर्ट। सेकंड क्लास लीवर में क्या है, जो एफर्ट लगा रहे हैं यहाँ से पकड़ के ढकेलते हैं तो यहाँ एफर्ट हो गया, बीच में क्या हो गया ये पूरा भार लोड, और चक्के पर फलक्रम, क्योंकि चक्के पर भी चल रहा है चक्का, उसका फलक्रम। उसी तरह जब कैंची होता है ना छोटा सा, वो जिसको पकड़ के निकालते हैं पिन निकालने के लिए, या प्लकर जिसको कहते हैं, वो प्लकर में क्या है फलक्रम बीच में क्योंकि वहीं से दबता है। एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, लोड एफर्ट कहाँ बीच से लगाते हैं और यहाँ पर लोड रहता है जिस चीज को खींचते हैं। तो ये पूरा एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से आपको, मुझे लगता है कि अब पूरी तरह से लीवर समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।